नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आकाश मेघवाल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आकाशवाणी। विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। उसका नाम है कार्नेलिया के गीत। इसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो सबसे पहले इनके परिचय के बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म है वो सन 1889 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म स्थान है वह उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ। इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद है। शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी, पारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत का स्वाध्याय इन्होंने खुद किया, मतलब संस्कृत का इन्होंने स्वयं अध्ययन किया है। इनकी जो रुचि है वह साहित्य के प्रति, काव्य रचना के प्रति और नाटक लेखन के प्रति इनकी प्रमुख रुचि है। इनकी जो लेखन विधा है वो काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुई है। साहित्य में पहचान छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद क्या माने जाते हैं? छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है वो भावपूर्ण और विचारात्मक है। अब बात करते हैं कार्नेलिया के गीत में कि कार्नेलिया के गीत में है क्या। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक शिविर के पास एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। वहां कार्नेलिया के मुख से जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति चित्रण के बहाने भारतवर्ष का यशोगान कराया है तथा भारत देश की गौरवमयी पहचान निर्धारित की है। आशा करता हूँ आपको इस गीत में क्या है उसके बारे में समझ में आया होगा। चलिए कार्नेलिया के गीत पर चलते हैं। अरुण ये मद में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरसिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरदन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मोह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंबले उषा सवेरे, बढ़ती डुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब विद्यार्थियों हम दो दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। अरुण ये मद में देश हमारा। अरुण का मतलब होता है लालिमा युक्त। मधुमेह का मतलब होता है मिठास से भरा हुआ या मधुरता से भरा हुआ। क्षितिज का मतलब होता है धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देने वाले जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। तो चलिए पंक्ति की व्याख्या करते हैं। अरुण ये मद में देश हमारा। अरुण यानी लालिमा युक्त है, कि हमारा देश लालिमा युक्त है। मद में देश हमारा यानी मधुरता से भरा हुआ है। अब व्याख्या करते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह मधुरता से भरा हुआ है तथा लालिमा युक्त है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहां मतलब हमारे भारत देश में अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिलता है, अर्थात हमारे भारत देश में अनजान व्यक्ति को भी सहारा मिलता है। कठिन शब्दार्थ आपने देख लिए। अरुण का मतलब लालिमा युक्त, मधुमेह का मतलब मिठास से भरा हुआ, क्षितिज का मतलब धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देने वाला स्थान। चलिए दूसरी पंक्ति पर चलते हैं। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरसिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कठिन शब्दार्थ की बात करते हैं। तामरस का मतलब होता है कमल, गर्भ का मतलब होता है कोष, विवाह का मतलब होता है आलोक या प्रकाश, तरुशिका का मतलब होता है वृक्ष की ऊंची चोटी, मनोहर का मतलब सुंदर, मंगल का मतलब शुभ, कल्याणकारी, कुमकुम का मतलब सौभाग्य सूचक रंग। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिका मनो। इस पंक्ति का होगा कि कार्नेलिया गा रही हैं कि प्रातः काल के समय जब सूर्य की किरणें वृक्षों की ऊंची ऊंची चोटियों पर गिरती हैं तो वह अत्यधिक मनमोहक लगती हैं या सुंदर लगती हैं, और जब वह किरणें वृक्षों की उन पत्तियों से छनकर
कमल पुष्प पर गिरती हैं तो वह किरणें मानो नृत्य करती हुई नजर आती हैं। दूसरी पंक्ति का छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कि कार्नेलिया कहती हैं कि प्रातः काल के समय सूर्य की किरणें भारत की हरी भरी भूमि पर गिरती हैं तो वह ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे मानो किसी ने सौभाग्य सूचक रंग या कुमकुम का छिड़काव कर दिया हो। मतलब प्रातः काल जो होता है ना, तो जैसे ही सूर्य की किरणें भारत की हरी भरी भूमि पर गिरती हैं तो हमारी जो धरती है वो एकदम लाल दिखाई देती है, जैसे किसी ने रंग बिखेर दिया हो या सौभाग्य सूचक रंग छिड़क दिया हो। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। लघु सुरदन से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मोह के समझ नीड़ निज प्यारा। आगे कार्नेलिया गा रही हैं कि प्रातः काल के समय मलय पर्वत की सुगंधित वायु का सहारा लेकर पक्षी अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष जैसे पंखों को फैलाकर भारत की तरफ मुंह करके इस तरह से आ जाते हैं जैसे मानो यह उन्हीं का ही घर हो। देखिए विद्यार्थियों, जो पक्षी है ना, मलय पर्वत पर क्या है, सुगंधित हवा चलती है। तो प्रातः काल के समय पक्षी जो है उस सुगंधित हवा का सहारा लेकर भारत की भूमि की तरफ उड़ते हुए आ जाते हैं और उनके जो पंख हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, जैसे छोटे छोटे इंद्रधनुष हो। वह इस तरह से आ जाते हैं जैसे यह उन्हीं का ही घर या घोंसला हो। उसी प्रकार हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो देश विदेश से आए हुए लोगों को सहारा और आसरा देते हैं। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। देखिए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं पहली पंक्ति का। बरसाती आंखों के बादल बनते बनते जहां भरे करुणाजल। भारत देश में बादल करुणा रूपी जल को भरकर मुरझाए हुए पौधों व वृक्षों पर वर्षा करते हैं, अर्थात उन्हें जीवन दान देते हैं। उसी प्रकार भारत के लोग भी हताश और निराश लोगों को सहारा देते हैं या उनके प्रति करुणा का भाव रखते हैं। दूसरी पंक्ति का लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, तो इसका होगा तथा विशाल समुद्र की लहरों को भी भारत की चट्टानों से टकराकर ही शांति मिलती है। उसी प्रकार देश विदेश से आए लोगों को भी यहाँ शांति मिलती है। मतलब हमारा भारत देश क्या है, सभी को आश्रय प्रदान करता है। हमारे भारत देश की महिमा का गुणगान किया गया है कार्नेलिया के माध्यम से। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं, लास्ट पंक्तियों पे आ जाते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलका थी सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जगकर भर तारा। शब्दार्थ, हेम कुंभ का मतलब होता है स्वर्ण कलश, मदिर का मतलब होता है मस्ती पैदा करने वाला, रजनी का मतलब होता है रात्रि। चलिए इसकी व्याख्या पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो उषा लिखा हुआ है इसको आप एक नायिका समझे कि कार्नेलिया गा रही हैं कि प्रातः काल का समय इस तरह से लग रहा है। किस तरह से लग रहा है, जैसे उषा रूपी नायिका ने सूर्य रूपी स्वर्ण कलश में सुख रूपी किरणों को भरकर भारत की भूमि पर बिखेर दिया हो। उषा रूपी नायिका ने क्या, सूर्य रूपी स्वर्ण कलश में सुख रूपी किरणों को भरकर भारत की भूमि पर बिखेर दिया हो। मदिर ऊँगते रहते जब जगकर भर तारा, तथा रात भर के जागे हुए तारे प्रातःकाल ऊँगते हुए नजर आते हैं। मतलब सुबह सुबह जो तारे हैं वो आधे दिखाई देते हैं, आधे नहीं दिखाई देते, मतलब ऊँगते हुए नजर आते हैं। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको व्याख्या समझ में आई होगी, और यदि ये व्याख्या आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।